अत्याचारों से मुक्ति के लिए बाबा साहेब के सिद्धांतों को अंगीकार करना होगा। हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो, दलित विरोधी बातों का प्रतिकार करें। बाबा साहेब के 3 सूत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, के सिद्धांत को हमने पढ़ा और समझा है, लेकिन उन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर के भानगढ़ रोड पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद की इंदौर इकाई के बैनर तले परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया के इंदौर आगमन पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया तथा रूपगंगा होटल एवं रिसोर्ट में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अनुसूचित जाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली की जिला इंदौर आयोजित किया, जिसमें उपस्थित विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त कर दलित के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया ने समाजजनों के समक्ष महिला अत्याचारों से लेकर महंगाई एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कंपनियों के निजीकरण को लेकर समाज बंधु को सचेत करते हुए कहा कि निजीकरण आरक्षण समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आंदोलन करना पड़ेगा। कार्यक्रम संचालक हेमराज वाडिया ने तथा अंत में आभार संभाग अध्यक्ष कमल बैरवा ने माना। कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष नंदकिशोर लोधवाल द्वारा किया गया। जीडी जारवाल, प्रहलाद वर्मा, ओपी विश्वप्रेमी, सुरेश पाटोदिया, लालचंद भारती, श्रीमती गायत्री शिव गोगड़े, मुस्लिम नायता पटेल समाज अध्यक्ष यूनुस पटेल गुड्डू, विनोद अंबेडकर, महेश तोमर, रामकरण गोठवाल, उज्जवल शिंदे, किशोर डोगरे, कुसुम मरमट आदि मौजूद थे। स्वागत करेंगे नायता पटेल जैसी संगठन समिति से प्रमाण पत्र भेड़ संगठन समिति साथी जो मिलना चाहते हैं साथी मिलना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग पर आज हमारे देश में तथाकथित मनुवादियों द्वारा जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, शोषण किया जा रहा है, इससे ये हमारे वर्ग खुश न हों, क्योंकि जब सरकार और कानून के होने के बाद भी इन मनुवादियों द्वारा हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण लगातार जारी किया जा रहा है और हमारे लोगों को कभी जमीन में जिंदा जलाया जा रहा है, गाड़ियों के पीछे घसीटा जा रहा है और गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। 6 वर्ष की बालिका जो पानी भरने गई थी दिल्ली में, उसको वहाँ पर सामूहिक उसके साथ कुकर्म किया गया है। इस दोहरी चाल से हमारे वर्ग के लोग बिल्कुल गुमराह न हो। ये कानून का इनको सपोर्ट है और सहयोग है, इसीलिए ये खुलकर इतना हमारे साथ अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं। और कानून अगर अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन करता है तो इनको डर क्यों नहीं है। ये गुमराह किया जा रहा है और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। हमारे वर्ग के लोग इस दिखावे में डूब गए हैं और गुमराह हो रहे हैं, जबकि दिखाना कुछ और चाह रहे हैं और पीछे कुछ किया जा रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब कानून है, संविधान है, पुलिस की IPS धाराएं हैं, तो फिर ये खुले में ऐसा कैसे कर सकती है। नेमावर की घटना है, एक पीड़ित परिवार के व्यक्ति को गड्ढे में डाल दिया जाता है और 45 दिनों तक अपराधी खुलेआम देश में घूमते रहते हैं और पुलिस प्रशासन का उनको सहयोग होता है। जब हमारे जैसे संगठन उस आवाज को देश में उठाते हैं, तब 48वें दिन उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होता है और उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश होकर उनको अरेस्ट किया जाता है। ये नाटक क्यों? पदोन्नति में आरक्षण और पुरानी पेंशन व्यवस्था और निजीकरण को लेकर हमारा भी रोड में बन चुका है। हम 7 प्रमुख मांगे लेकर जंतर मंतर पर नवंबर में जो हमारी संस्था का स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1977 को एक धरना प्रदर्शन
देशव्यापी कर इसको देश के सामने लाने वाले हैं कि यह सरकार इस निजीकरण को कर हमारे देश के सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों युवाओं को बेरोजगार की ओर ढकेलना चाहती है। ये इनका एक ढोंग है कि इनके पास पैसा नहीं, जब पैसा नहीं तो सरकार क्यों चला रहे हैं? घर बैठ जाएं और देश के आम आदमी को सौंप दें, सरकार चल जाएगी। पेट्रोल का जो 70 रुपए लीटर था, डीजल 40 रुपए लीटर था, उस समय बैरल 110 रुपए बाहर से मंगाया जाता था। आज जब 46-50 रुपए बैरल वहां से आ रहा है और आप 110 या 12 लीटर के भाव में बेच रहे हैं, तो आप कितना मुनाफा कमा रहे हैं? जब इतना मुनाफा कमाने के बाद आप बोल रहे हैं सरकार घाटे में चल रही है और इन उद्योगों को, नवरत्न कंपनियों को बेचा जा रहा है, तो ये क्या साजिश है? कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण करके SC ST को, आरक्षण को खत्म करना, सांप भी नहीं मरे और लाठी भी नहीं टूटे, ये वाली प्रक्रिया अपना रहे हैं। मेरा नाम प्रवीण मांगरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार निजीकरण को नहीं रोकती तो हम इस प्रदेश में पुनः 2 अप्रैल की स्थिति को और 1857 की स्थिति को दोहराएंगे। अभी भी इनके पास समय है, निजीकरण को तत्काल रोक दें। देश के संविधान में अनुच्छेदों का ये पालन नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और इस सरकार को तत्काल गिराए। धन्यवाद। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास परिषद के हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रवीण मांगरिया जी आज हमारे अल्प प्रवास पर यहाँ पधारे और कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते थे कि हमारे SC ST के जितने संगठन चलते हैं उनके संगठन के पदाधिकारियों से, जो परिषद के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे एक मिलने की, उनकी एक बैठक लेने की योजना थी। इसके तहत हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ये कार्यक्रम प्रश्नशाला आयोजित कर सबको एकत्रित कर लें, ताकि एक जगह सब लोग हम एकत्रित हो जाएं तो सभी समाजों में एक साथ हमारी बात, हमारे परिषद की बात पहुंच सके। इसलिए आज हमने यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण मांगरिया जी का यहाँ पर कार्यक्रम रखा रूपगंगा गार्डन रिसोर्ट में, और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो विभिन्न समाजों के लोग आए, वाल्मीकि समाज, महावार समाज, कोली समाज, अहिरवार समाज, विभिन्न समाजों के लोग यहाँ, बेरवा समाज के लोग यहाँ पर अधिक मात्रा में आए और वो उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और उनकी बातों को सुना, उनके विचारों को सुना। निश्चित रूप से उनके विचारों को अभिकरण करके हम दलित समाजों में काम करेंगे, ऐसा मैं सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ। सभी दलित समाज के जितने भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है, प्रार्थना है कि वो जो आज डॉक्टर साहब ने हमको जो मार्गदर्शन दिया है उसको दलित समाज जन जन तक पहुँचाएँ और दलित समाज की रक्षा के लिए हम सब लोग एक होकर काम करें, ऐसी मेरी उम्मीद है। हेमराज वाडिया, प्रदेश महासचिव, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास परिषद, नई दिल्ली। कार्यक्रम में आप बता रहे हैं और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया है। हाँ, नमस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे प्रवीण जी और हमारे बेरवा समाज के जिला अध्यक्ष इंदौर के जाबाज मेरे साथी नंद कुमार लोधवाल जी ने ये कार्यक्रम इनके और अध्यक्ष, राग अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी के नेतृत्व में ये आयोजन यह किया गया था, जिसमें मुझे बुलाया गया और प्रवीण जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम आया तो मैंने कहा इनका कार्यशैली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस उपलब्धि में मैं मेरी ओर से प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने एक सम्मान पत्र दिया गया उनको, हमारे नंदू लोधवाल जी और हमारे बिलाल वर्मा जी और जारवाल साहब और बहुत सारे वरिष्ठ जन थे, इनकी उपस्थिति में मैंने उनका सम्मान किया गया और मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आज की परिषद में आपने जो विचार सुने हैं उससे हिंदू मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहिए? इससे अच्छा विकास है। एक हिंदुस्तान तो हमेशा धर्म की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा देश आज़ाद हुआ जब से साथ रहे और एक ताकत रही और सब भाई बहन बनकर एक एकजुट इनकलाब जिंदाबाद वाली नारा रहा अपना, और हिंदू मुस्लिम एकता पंचायत की ताकत रही हमेशा पूरे देश के अंदर, और इससे भावना और एक मजबूत संदेश जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता पंचायत के बैनर तले। और एक बेरवा समाज की जो पीड़ा दी गई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग है इसके अंदर जो काम को, अच्छे काम को भी गलत काम बताते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ। बेरवा समाज बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा बैनर चल रहा है
और इसी तरह हमारा भी बैनर चलता है, नायता पटेल समाज जो जमीन से जुड़े हुए हैं वो भी इनके यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और मुझे बुलाया गया और सम्मान दिया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यूनुस पटेल गुड्डू, मुस्लिम नायता पटेल प्रदेश अध्यक्ष और उद्योगपति खजाना इंदौर।